अग्नाशय का एक भाग होता है, छोटा सा एक भाग होता है जिसको क्या बोला जाता है, ग्लैहन्स दीपिका। जो ग्लैहन्स दीपिका होता है इसमें कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, जिसको अल्फ़ा बीटा गामा बोला जाता है। अब ये कार्य क्या करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा। तो गाइज इसके बारे में पढ़ लेते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा क्या कार्य करते हैं। तो पहले अल्फ़ा के बारे में पढ़ते हैं। अल्फ़ा क्या काम करता है, अल्फ़ा जो होता है ये ग्लूकेगान को बनाता है, क्या ग्लूकेगान को बनाता है। और सेकेंड नंबर पे ये क्या करता है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, यानी कि इसमें ग्लूकोज का स्तर बढ़ाता है। वो कैसे बढ़ाता है उसको देख लेते हैं, ग्लूकोज के स्तर को। तो क्या होगा, ग्लाइकोजेन होता है ना, एक ग्लूकोज का अपर रूप होता है ग्लाइकोजेन। तो ये ग्लाइकोजेन को तोड़ करके ग्लूकोज में चेंज कर देता है। जब ये ग्लूकोज में चेंज करता है गाइज, तो ये ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। अब ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O11, यानी कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 11। ये होता है ग्लूकोज। यानी कि आप बोल सकते हैं हमारी पूरी बॉडी किस पे चल रही है, गैस पे और ये पदार्थों या तत्वों पे चल रही है। ओके, इसके बाद में फिर बात करते हैं बीटा के बारे में। तो बीटा क्या करता है, बीटा यह एक प्रकार का इंसुलिन निकालता है। बीटा जो है एक प्रकार का इंसुलिन निकालता है। और जो सेकंड नंबर होता है इसका, ये ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है, सॉरी गाइस, ये कम करता है और ये अल्फ़ा वाला ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। अब देखिए इसके बाद में थर्ड वाले पे देखते हैं। थर्ड वाला क्या होता है, इंसुलिन जो होता है ये हार्मोन्स होता है, यानी कि जो टोटल ये इंसुलिन है जो हमारा बीटा निकालता है, ये हार्मोन्स का एक रूप होता है। अब गाइस जो इंसुलिन होता है ये किस चीज़ से बना होता है, ये प्रोटीन से बना होता है। अब ये प्रोटीन में क्या चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, वो होता है जिंक। क्या होता है, जिंक होता है, जिसको बहुत ज़रूरी होनी चाहिए प्रोटीन में। ओके गाइस, जिंक। अब इसके बाद में फिर आते हैं क्या बोलते हैं 6 नंबर पर, जो जल में घुलनशील होता है, यानी कि ये जो इंसुलिन है ये जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होगा तभी तो बढ़िया से भोजन पचाएगा। ओके, ये कहाँ पे सब चीज़ें होती हैं, इन्हीं पेंक्रियाज से होती हैं। और कहाँ पे जाके मिलती हैं, छोटी आंत और अमाशय जब आपस में कनेक्ट होते हैं वहीं पे मिल जाती हैं। वहीं पे सब कुछ जैसे फुहारा लेके छिड़क दिया जाता है छोटी आंत में ही, छोटी आंत में छिड़कने बाद में ऐसे पूरा पलटा लेके उसमें घोंटा जाता है और पूरा भोजन पचता है वहीं पे। और बाकी तो बड़ी आंत में जानते हो पानी का अवशोषण होता है, उसके बाद में कायल में रूप में चेंज हो जाता है। लेकिन यानी कि जो मेन काम होता है, टोटली मेन काम होता है, वो छोटी आंत का ही होता है भोजन पचाने के लिए। इसलिए कहा जाता है जो छोटी आंत होती है बड़ी लंबी आंत होती है। ओके, इसके बाद में फिर क्या करते हैं, इसकी कमी से, यानी कि इसकी कमी, किसकी कमी से, बीटा की कमी से जो है क्या बोलते हैं, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। अगर बीटा नहीं होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ओके, तो ये अब बात करते हैं, अगर ये बीटा वाला भाग ना हो, बीटा वाला भाग या इंसुलिन ना हो, ख़त्म हो जाए, तो क्या होगा, मधुमेह बीमारी बढ़ जाती है, मधुमेह बीमारी हो जाती है, या आप शुगर भी बोल सकते हैं। ओके, तो गाइज अब आपके पास एक क्वेश्चन ये आ गया कि अगर किसी को शुगर हो जाता है तो क्या होता है। तो शुगर में गाइज किस चीज़ के बीमारी कमी के कारण में शुगर बीमारी होती है, वो बीटा नामक इंसुलिन के कारण शुगर बीमारी होती है या मधुमेह बीमारी होती है। तो मधुमेह को क्या बोला जाता है, डायबिटीज़ इंग्लिश में, और शुगर को चीनिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है, चीनिया बोला जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं अल्फ़ा वाले के बारे में। अल्फ़ा क्या काम करता है, ये जो है इससे कौन सा एंजाइम हार्मोन्स निकलते हैं उसको देख लेते हैं। सोमेस्ट्रोन। अब गाइस जो अल्फ़ा वाले से निकलता है वो क्या निकलता है, सोमेस्ट्रोन निकलता है। अब ये सोमेस्ट्रोन का काम क्या होता है, ये भोजन में स्वांगीकरण का काम करता है। स्वांगी मतलब होता है अवशोषण करना, यानी कि भोजन में से जो चीज़ें होती हैं, क्या बोलते हैं, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गया, इन सब चीज़ों को अवशोषित करके ब्लड में फेंक देता है, यानी कि स्वांगीकरण करता है। ये कहाँ पे होता है, छोटी आंत की लास्ट में होता है, लास्ट छोर में होता है, जहाँ पे क्या होती हैं, जैसे उंगलीनुमा संरचना होती हैं, जो यहाँ से पूरे प्रोटीन, पूरे पोषक तत्वों को खींच के ब्लड में फेंक देती हैं। तो यहीं पे हमारा भोजन का पाचन क्रिया खत्म हो जाती है, पाचन वाला काम खत्म हो जाता है। अब सीधे जाता है भोजन हमारी बड़ी आंत में। जब बड़ी आंत में जाता है तो वहाँ से होता है पानी का अवशोषण। बाकी यहाँ पे आप जब खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, पानी का अवशोषण कहीं भी नहीं होता, डायरेक्ट बड़ी आंत में ही होता है। ओके, छोटी आंत में सिर्फ घोंटता रहता है, उसी में मिलाने का काम करता है। जैसे हम लोग चावल पकाते हैं ना, पहले पानी गर्म करते हैं, बॉयल करते हैं, जिसको देहात में बोलते हैं आदाहन।
ओके, उसके बाद में उसमें चावल डाल के पकाते हैं। तो चावल डाल के पकाते हैं, पानी निकल जाता है, बचता है हमारा चावल। तो वैसे ही यहाँ पे जब हम खाना खाते हैं और पानी डाल के यहाँ पानी क्यों पीते हैं, इस भोजन को आपस में घोंटने के लिए। घोंटने के बाद में फिर यहाँ पे छोटी आंच में पूरा सब कुछ चूस लिया जाता है, पोषक पदार्थ, खनिज लवण, बाकी बचता है पानी H2O। तो H2O को कहाँ पे जाता है बड़ी आंच में, बड़ी आंच से वहाँ से पानी खींच लिया जाता है बड़ी आंच से, और उसके बाद में कायल में परिवर्तित कर दिया जाता है। वही गाइस, अगर हमारे अंदर जो है बड़ी आंच काम करना बंद कर देती है तो हमको लूज मोशन हो जाता है। क्या होता है, लूज मोशन हो जाता है। जब लूज मोशन हो जाता है तो डायरेक्ट हमको सलाइन से पानी दिया जाता है। जो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है ना, डॉक्टर चढ़ाता है, उसमें कुछ नहीं रहता बाबू साहब, सिर्फ पानी रहता है।